हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 23 मई 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि बैसाख पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज वैसाख मास की पूर्णिमा है और इस दिन भगवान बुद्ध की जयंती भी मनाई जाती है। वैसाख मास के स्नान का भी आज अंतिम दिन है। साथ में आज गुरुवार और पूर्णिमा का संयोग, तो गुरु पूर्णिमा बहुत ही खास है। आज के दिन स्नान, ध्यान, दान, धर्म करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर 23 मई को देश के कई राज्यों में सरकारी छुट्टी भी रहेगी और बैंक वगैरह भी बंद रहेंगे। आरबीआई के बैंक हॉलिडे की लिस्ट के मुताबिक टोटल 18 राज्यों के अलग अलग शहरों में आज बैंक बंद रहने वाले हैं। ये राज्यों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मिजोरम, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश वगैरह वगैरह में बैंक हॉलिडे रहेगा। इन राज्यों के किन किन शहरों में बैंकों की छुट्टी रहेगी, तो ये जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों, परसों 25 मई से लेकर 3 जून तक नवतपा की शुरुआत हो जाएगी। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यानी इस दरमियान गर्मी और ज्यादा पड़ेगी। 9 दिन तक भीषण गर्मी और लू का माहौल रहता है। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, सरकार को आरबीआई से अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड मिला है, खुद सरकार के अनुमान से भी दुगुना। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने केंद्र सरकार को डिविडेंड का यह बड़ा तोहफा दिया। जल्द ही 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम आरबीआई केंद्र सरकार को ट्रांसफर करेगा। एग्जैक्ट आंकड़ा बताऊं तो 2.11 लाख करोड़ रुपए सरप्लस ट्रांसफर किए जाएंगे, जो कि पिछले साल से लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। चलिए खबर आ रही, इंडियन बैंक के 12,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना को भी बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। और वहीं देखिए, बड़ी खबर, आरबीआई, सेबी और गृह मंत्रालय ने ट्राई के अधिकारियों से मुलाकात की और देश में लोगों को अनचाही कोयलों के दुरुपयोग को रोकने पर चर्चा की। बड़ी खबर आ रही, कलकत्ता हाईकोर्ट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है और हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द किए जाएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट ने इनको गैर कानूनी बताया है। इससे लगभग बंगाल में 5 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। हालांकि हाईकोर्ट के इस फैसले पर ममता बनर्जी बोली कि मुझे ये मंजूर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोर्ट का फैसला इंडी गठबंधन पर तमाचा है। चलिए टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब उड़ने वाली कार से होगी आसमान की सैर। टोक्यो के इंटरनेशनल टेक इवेंट में ऐसी कार आई है। ये देख सकते हैं इसका ट्रायल डेमो भी आप। टोक्यो के टेक इवेंट में फ्लाइंग कार का डेब्यू किया गया। ये जमीन और पानी दोनों पर उतर सकती है। वैसे हमारे भारत में भी 3 कंपनियां एयर टैक्सी पर काम कर रही हैं और जल्द ही आपको आने वाले कुछ सालों में फ्लाइंग कार एयर टैक्सी रियलिटी में देखने को मिलेगी। चलिए अगली खबर देखिए, बैन हटने के बाद ऑनियन एक्सपोर्ट यानी कि प्याज के निर्यात में तेजी आई। 45,000 टन से भी ज्यादा प्याज का निर्यात अब तक हो चुका है। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के घरेलू गोल्ड रिजर्व में भी बढ़ोतरी हुई है। कुल भंडारण 800 टन के पार पहुंच चुका है हमारे देश में, मतलब सोने का भंडार। और एक रिपोर्ट देखिए, पिछले 2 सालों में तेजी से बढ़े हैं भारतीय घरों के दाम, यानी रियल एस्टेट मार्केट में काफी तेजी देखी गई। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि आने वाले सालों में अब नामात्र बढ़ोतरी ही होगी। और यूपी हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, साथी चुनना भी निजी स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। और हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए ट्रांसजेंडर के साथ लिव इन में रहने वाले को सुरक्षा देने के निर्देश भी दिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हमारा संविधान उससे स्वतंत्रता को संरक्षित करने का प्रयास करता है। मनुष्य होने में स्वाभाविक रूप से व्यक्तित्व शामिल होता है, उसे बढ़ावा मिलता है, चाहे वह शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक या किसी भी तरीके से रिश्ते में जुड़ा हो। चलिए बड़ी खबर आ रही है, बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के अगर आपने गाड़ी चलाई तो अब खेर नहीं। 1 जून से सरकार और सख्त पाबंदियां लागू करने जा रही है। सिक्किम राज्य सरकार की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया। परिवहन सचिव का कहना कि आदेश 1 जून से लागू होगा। वैसे ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी सरकार की तरफ से नियमों में बदलाव किया, मैंने आपको कल ही बताया था। एक तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको आरटीओ में टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये देश भर में नियम लागू होने जा रहे हैं सभी राज्यों के लिए। 1 जून से ही आप प्राइवेट ड्राइविंग इंस्टीट्यूट सेंटर पर भी ड्राइविंग टेस्ट दे पाएंगे। और इसके अलावा ड्राइविंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको। टोटल ड्राइविंग लाइसेंस के 3 नियमों में बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इन तीनों नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने डीएलएस न्यूज पर कल एक सेपरेट वीडियो भी डाला है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस पर ये 3 नए नियम कौन कौन से बदलने जा रहे हैं, तो आप चाहें तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। बहरहाल अगली बड़ी खबर देखिए, गृह और वित्त मंत्रालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। नॉर्थ ब्लॉक पुलिस कंट्रोल रूम को ईमेल मिला और पिछले 22 दिन में ऐसी 5वीं घटना देखी गई। राजधानी दिल्ली को एक बार फिर से उड़ाने की धमकी दी गई है। अभी कुछ दिनों पहले आपको पता होगा दिल्ली के 150 स्कूलों में बम की धमकी का मामला मिला था, उसकी भी दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। और इसी बीच अब ये एक और धमकी आई ईमेल के जरिए। वैसे दिल्ली में स्वाति मालीवाल मारपीट केस पर भी पहली बार बोले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा कि यह घटना मेरे सामने नहीं हुई। आज दिल्ली पुलिस मेरे माता पिता से भी पूछताछ करेगी इस बारे में, ये कहना है केजरीवाल का। और वैसे इस मामले में दिल्ली पुलिस केजरीवाल के पीए विभव को वापस दिल्ली लेकर लौट गई है। केजरीवाल के पीए के आईफोन का डेटा रिकवर करने मुंबई ले गई थी और आज इनकी कस्टडी और रहेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेजा और कहा कि अपने अपने नेताओं से कहें सेना और संविधान पर बयानबाजी न करें, धर्म और संप्रदाय पर भी न बोलें। दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को यह निर्देश दिया चुनाव आयोग ने। मोदी का नाम लिए बगैर चुनाव आयोग की तरफ से भाजपा के भी स्टार प्रचारकों से भड़काऊ भाषण न देने को कहा गया है। वहीं देखिए, पीएम मोदी ने दिल्ली में जनसभा करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे मैं करूंगा। शराब घोटाले, नेशनल हेराल्ड घोटाले की पाई वसूली जाएगी। जिसने जितना
जितना लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। पंजाब में भी देखिए मोदी के आने से पहले खालिस्तानी नारे लिखे, झंडा भी लगाया गया। आतंकी पन्नों ने वीडियो जारी करके इस घटना की जिम्मेदारी ली, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। इधर हरियाणा में देखिए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि मैं स्वभाव का जाट हूँ, कांग्रेस 60 सालों में गरीबी नहीं हटा सकी, देश में पैसे नहीं ईमानदार नेताओं की कमी है। वहीं विपक्षी पार्टी से इधर हरियाणा में राहुल गांधी बोले कि मोदी ने 22 लोग अमीर बनाए, हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया। मंच पर भिड़े राव दान किरण चौधरी। यूपी में बोले पीएम मोदी कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मुझे किसी के लिए कुछ कमाना नहीं है, सपा वालों को टोटी खोलने में महारत हासिल है। वहीं देखिए झारखंड रांची में कांग्रेस से प्रियंका गांधी बोली कि बेरोजगारी और महंगाई पर कुछ नहीं बोलते हैं पीएम मोदी। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सोरेन को फर्जी केस में जेल भिजवाया। राहुल गांधी भी हरियाणा में बोले कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ सिस्टम के अंदर हूँ, सिस्टम गरीबों और पिछड़ों के खिलाफ है। तो ये कुछ इलेक्शन का माहौल चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो दोस्तों आजकल मार्केट में जो स्कैम चल रहा है आदिवासी हेयर ऑयल का, उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। दरअसल अभी हाल ही में मेरा एक दोस्त भी इस स्कैम में फंस गया, इसलिए आपको बताना जरूरी है। वो क्या कि बाल झड़ने से बहुत परेशान था, तो उसने ऑनलाइन ये तेल मंगवा लिया। लेकिन दोस्तों यही तो स्कैम है। बात कुछ यूं कि तेल की नकली कॉपी बनाकर लोग इसे ऑनलाइन बेच रहे हैं, और मेरे दोस्त जैसे भोले भाले लोग उन वेबसाइट से नकली तेल खरीद कर फंस जाते हैं। न तो उनके बाल झड़ना बंद हुए, ऊपर से पैसे बर्बाद हुए जो अलग। लेकिन जो लोग असली आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल वेबसाइट से अपना तेल मंगवा रहे हैं। मैंने भी इसी वेबसाइट से आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल मंगवाया था, और वाकई में इसने मेरी बालों को झड़ने से बचाने में काफी मदद भी की। ये तेल कर्नाटक के हिक्की पिक्की समुदाय के आदिवासी लोगों ने बनाया है। और दोस्तों ये ऑयल आपके बालों को घना और मजबूत इसलिए बनाता है क्योंकि इसे कर्नाटक के जंगल की 100 से ज्यादा जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया गया। तो अगर आपको भी बाल झड़ने की समस्या हो रही है तो ये समस्या गंभीर रूप ले उससे पहले आप इस वेबसाइट से ओरिजिनल 100% नेचुरल आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल ऑर्डर कर सकते हैं। आप चाहे तो इनके नंबर पर कॉल करके भी मंगवा सकते हैं या वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। मैं भी एक मंगवा रहा हूँ उस भोले दोस्त को देने के लिए, ताकि वो बेचारा गंजेपन से बच जाए। आप भी मंगवा लो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ओरिजिनल आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल का लिंक दे दिया है। और चलिए अगली खबर देखिए। टेक न्यूज से अपडेट आ रहा है। Realme GT60 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हुआ। गेमिंग फोन को ठंडा रखने के लिए इसमें आइसबर्ग वेपोर कूलिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी लगाई गई है। इसकी शुरुआती कीमत 25,000 रुपए है। और खबर देखिए MDH और एवरेस्ट मसालों को केंद्र सरकार से क्लीन चिट मिल चुकी है। FSSAI की जांच में कोई पेस्टिसाइड नहीं पाया गया। भारत के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये मसालों को राहत दी गई है। और अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार का नया आदेश, स्कूली वाहनों के ड्राइवरों का वेरिफिकेशन होगा। अधिकारी ड्राइवरों का रिकॉर्ड भी रखेंगे। 15 जून तक स्कूली वाहनों की फिटनेस भी पूरी करनी होगी। उत्तर प्रदेश में यह नया आदेश जारी हुआ। अलीगढ़ से ही प्रशासन की तरफ से इस नियम को लागू करने का आदेश जारी किया है। वह देखिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि राम मंदिर बेकार नहीं बना, बेकार इनकी बुद्धि है। सिद्धार्थनगर में चुनावी भाषण में उन्होंने कहा कि इधर विराजमान हुए रामलला तो वहीं उधर उत्तर प्रदेश के माफियाओं का भी राम नाम सत्य हुआ। चलिए खबर आ रही है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेगा अमेरिका। एक अमेरिकी राजदूत की तरफ से यह वादा किया गया। और बड़ी खबर देखिए। भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से खाद्य और पोषण बोर्ड को भंग कर दिया है। आखिर सरकार ने ये कदम क्यों उठाया? इसको कृषि मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था, फिर 1993 में इस बोर्ड को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से इसे भंग कर दिया है, जिस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सरकार का कहना है कि सरकारी निकायों को सुव्यवस्थित और अधिक कुशल बनाने के चलते ये फैसला लिया है। और बड़ी खबर आ रही, दिल्ली के 700 बाजार बंद रहेंगे। दुकान खोली तो कर्मचारियों को देनी होगी वेतन समेत छुट्टी भी। जी हाँ, इस शनिवार 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और इस दिन पूरी दिल्ली में सभी दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया गया, ताकि दुकान मालिक और कर्मचारी अपने अपने वोट डाल सकें, है ना। और बड़ी खबर देखिए। भारतीय मूल के पहले अंतरिक्ष पर्यटक गोपी चंद ने स्पेसशिप पर दिखाया तिरंगा। वीडियो में खुशी भी जताई, भारत का नाम रोशन किया उन्होंने, देख सकते हैं आप। और खबर आ रही, चंद्रशेखर बोले कि 2.8% की दर से बढ़ रही है भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था। साल 2027-28 तक ये 1 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री का ये कहना है। और आपकी सेहत से जुड़ी एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। ICMR और हैदराबाद विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अध्ययन में ये पाया कि हमारे शरीर में किडनी की कोशिकाओं को पेट की चर्बी की कोशिकाएं नुकसान पहुंचाती हैं। चूहों पर परीक्षण के दौरान ये नतीजे सामने आए, यानी कि जो पेट की चर्बी होती है, टमी वाले लोग बाग होते हैं, तोंद वाले, उन लोगों की किडनी को भी ज्यादा खतरा होता है। समझ रहे हो। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों। चुनावी नतीजों से पहले भारतीय शेयर मार्केट के BSE ने इतिहास रच दिया। भारत बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार। मैंने आपको कल ही इंडियन स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन बताया था कि पहली बार भारतीय शेयर मार्केट का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन को
को पार कर गया है ना। तो ये वाकई में हिंदुस्तान की ग्रोथ को बताता है। और चलिए मार्केट से जुड़े कुछ और अपडेट देख लेते दोस्तों। सेंसेक्स में 267 अंक की तेजी रही, ये 74,221 पर बंद हुआ। BHEL के शेयर में 5.25% तक की गिरावट भी देखी गई। और वहीं देखिए इक्सिगो बंजलवायर के IPO को सेबी से मिली मंजूरी, ओयो और रघुवीर एक्जिम ने वापस लिए अपने ड्राफ्ट पेपर। वहीं देखिए बड़ी खबर, अडानी ग्रुप पर लो ग्रेड कोयले को हाई ग्रेड में बेचने का आरोप लगा, तो कंपनी ने इन आरोपों को झूठा बताया। इस खबर के बाद पहले तो शेयर में गिरावट देखी गई, हालांकि फिर शेयर रिकवर होकर बंद हुई है। और खबर है कि पेटीएम का चौथी तिमाही में घाटा 228% बढ़ा, ये 550 करोड़ रुपए रहा। आय भी 3% गिरकर 2267 करोड़ रुपए रही। वहीं देखिए ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस का IPO भी ओपन हुआ, 27 मई तक आप इसमें रिटेल निवेशक इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, है ना। तो ये कुछ मार्केट के अपडेट चल रहे हैं। और चलिए अब अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए राजस्थान हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में पारा 47 डिग्री के भी पार पहुंचा। दिल्ली उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट है। ये देख सकते हैं आप भारत के नक्शे में, जहां जहां भी आपको ऑरेंज डॉट दिख रहे हैं वहां तापमान 40 डिग्री के पार है। और जहां जहां रेड डॉट है वहां हीट वेव का अलर्ट भी है। गर्म हवाएं चलेगी, लू चलेगी, मतलब सावधान रहिएगा आप। और जहां ये डार्क ब्लू डॉट देख पा रहे होंगे आप, यहाँ बारिश का अलर्ट है। वैसे मैंने आपको कल रिपोर्ट बताई थी ना कि अभी मई में इतनी गर्मी पड़ रही, तो जरा सोचिए जून में क्या होगा, तापमान कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी ही देश में कई राज्य गर्मी से उबल रहे हैं। 17 मई के बाद गर्मी और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि कुछ राज्यों में बारिश की भी संभावना है। देखिए आप, छत्तीसगढ़ में रात 1 बजे तक अंधड़ और बारिश का अलर्ट, कई जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ी। मध्य प्रदेश में भी रतलाम सबसे गर्म इलाका चल रहा, पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। MP भोपाल में दिन भर गर्मी के बाद शाम को बारिश भी हुई। यूपी के 26 जिलों में आज भी आंधी और बारिश का अलर्ट है। 19 शहरों में हीट वेव की भी चेतावनी। देश के 5 सबसे गर्म शहरों में 2 उत्तर प्रदेश के भी शामिल हैं। झारखंड के भी 19 जिलों में बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट है। 23 से 25 मई तक राज्य में बादल छाए रहेंगे। इधर हरियाणा में देखिए सिरसा देश का सबसे गर्म शहर चल रहा, तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। पंजाब में भी 4 जगहों पर अलर्ट है। देखिए पंजाब के 4 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट है। 7 अन्य शहरों में भी हालात काफी खराब चल रहे हैं। चंडीगढ़ में भी 25 मई तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, उसके बाद थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। स्कूलों में 40 दिन की छुट्टियां भी घोषित कर दी हैं, इतनी गर्मी के माहौल के बीच। पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी गर्मी की आफत आ रही है, बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं। 4 दिन और हीट वेव का अलर्ट है। हालांकि उड़ीसा राज्य में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी करते हुए मछुआरों को भी समुद्र तट पर न जाने की सलाह दी है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए दोस्तों अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोने के दाम में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन चांदी ने तो और छलांग लगा ली है। देखिए चांदी का तो भाई साहब भाव पूछो ही मत, इतनी ज्यादा बढ़ रही है। फिर से ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी 93,094 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। और 10 ग्राम सोना भी मामूली 100 रुपए तक सस्ता हुआ और 74,114 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। ओके, और चलिए गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस ली। कोर्ट ने कहा कि आपने जरूरी तथ्य छिपाए और लोकसभा चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो पाएंगे अब झारखंड के पूर्व CM। वहीं देखिए POK पर गृह मंत्री अमित शाह ने जब ललकार करी तो अब ओवैसी ने भी वार करते हुए प्रयागराज में कहा कि POK वापस पाने में कितने साल लगेंगे, 10 साल में क्या किया। और खबर है हरियाणा के भी विद्यालयों में 23 मई को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा हो चुकी है। स्कूल शिक्षा निदेशालय की तरफ से आदेश जारी किए गए। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। और बड़ी खबर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कम काम करने की टिप्पणियों पर जताया अफसोस, कहा छुट्टियों में भी आधी रात तक काम करते हैं। न्यायाधीशों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के बावजूद उन पर कम काम करने के जो आरोप लगाए जाते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि कई बार आधी रात को भी केस पर काम करते हैं, सुनवाई करते हैं। हाल ही में कपिल सिब्बल ने उच्च न्यायालय पर जो सवाल उठाए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी दी। और बड़ी खबर देखिए झोपड़ी तबेलों या फिर खुले में नहीं चलेंगे अब सरकारी स्कूल, शिक्षा विभाग करेगा बिल्डिंग की व्यवस्था। राजस्थान में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले शिक्षा विभाग एक्टिव मोड में आ गया है और प्राइवेट स्कूलों को भी ये दिशा निर्देश दिए हैं कि सही जगहों पर सही बिल्डिंग में स्कूल संचालित किए जाएंगे। हाल ही में दैनिक भास्कर ने इस पर सवाल भी उठाए थे तो उस पर अच्छी राहत मिली है। ये वहीं देखिए राजस्थान हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला, चयन बोर्ड सचिव को धमकाने वालों की नहीं होगी गिरफ्तारी। हाईकोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। और राजस्थान में नरेगा श्रमिकों के भुगतान में भी अब भ्रष्टाचार रुकेगा। नए नियम लागू होने जा रहे हैं, सख्ती से लागू करने की जरूरत है। नरेगा श्रमिकों के भुगतान में फर्जीवाड़े की शिकायतों को रोकने के लिए केंद्र सरकार के जनवरी से किए गए बदलाव को लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सख्ती से लागू किया जाएगा राजस्थान में। ये नए दिशा निर्देश जारी किया है। और उत्तर प्रदेश के किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए, कृषि स्नातकों के लिए सरकार के स्तर से की जाएगी व्यवस्था। कृषि से जुड़ी तमाम सुविधाएं व सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने और कृषि स्नातकों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए
चाहिए। अब योगी सरकार की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया, 2311 स्पेशल केंद्र खोले जाएंगे और इन केंद्रों की स्थापना के लिए सरकार बैंकों से ऋण प्राप्त करने में भी सहायता करेगी। 7.5% की ब्याज दर पर लोन भी देगी लोगों को। ये वाकई में योगी सरकार की तरफ से एक शानदार पहल है। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। और वैसे मीडिया रिपोर्ट्स ये भी चल रही दोस्तों की लोकसभा चुनाव के बीच योगी सरकार का बड़ा ऐलान, आजमगढ़ का नाम बदलकर किया जाएगा आर्यमगढ़। योगी सरकार की तरफ से इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं। और खबर आ रही है, सचिन के स्वर्ण से भारत ने तोड़ा पदकों का रिकॉर्ड, 16.30 मीटर का थ्रो फेंक कर हासिल किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। जी हां, भारत के सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने बुधवार को विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की गोला फेंक में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। मेनी कांग्रेट्स इनको। और यूपी के आगरा के कपड़ा बाजार में देखिए भीषण आग लग गई, 1 दर्जन दुकानें जलकर खाक हुई, करीब 1 किलोमीटर दूर से धुआं दिखाई दिया। काफी मशक्कतों के बाद आग पर काबू पाया गया। चलिए एजुकेशन से जुड़ी कुछ खबरें देखिए। अब 27 मई तक कर सकेंगे CSIR UGC नेट के लिए आवेदन, NTA की तरफ से बढ़ाई गई तारीख। और CBSE बोर्ड ने भी बदला क्लास 9 का सिलेबस, अब 5 की जगह 6 सब्जेक्ट में होंगे एग्जाम, टोटल 10 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। ये ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। मैंने आपको अपडेट पहले भी बताया था कि CBSE की तरफ से कुछ एग्जाम पैटर्न वगैरह में बदलाव किए गए हैं, राइट। और वहीं देखिए राजस्थान में RPSC प्रीलिम्स एग्जाम स्थगित हुआ, अब 16 जून को होगी परीक्षा। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये अपडेट आ रहा। और राजस्थान में 7 भर्तियों का रिजल्ट भी जल्द ही जारी होगा। कर्मचारी चयन बोर्ड को चुनाव आयोग की मंजूरी मिल चुकी है। 7 लाख अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा। कौन कौन सी वैकेंसीज के परिणाम जारी होंगे जल्दी, ये अलग अलग रिक्रूटमेंट की डिटेल भी आप देख सकते हैं। और चलिए खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, राजस्थान ने एलिमिनेटर जीता, क्वालिफाइड 2 में पहुंचा। यशस्वी और पराग ने अहम पारियां खेली। 17 साल से खिताब का इंतजार कर रही RCB आखिरकार बाहर हुई। और बॉलीवुड से खबर आ रही दोस्तों, कैटरीना कैफ जल्द ही देंगी अपनी पहली संतान को जन्म, लंदन में डिलीवरी हो सकती है। मां बनने वाली है बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ। लंदन से इनके पति विक्की के साथ एक वीडियो भी वायरल हुआ है। हालांकि एक्ट्रेस की टीम ने प्रेगनेंसी की न्यूज को फेक बताया, लेकिन हो सकता है कि वो छिपा रही हो। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर देखिए, ब्रिटेन में 4 जुलाई को होंगे आम चुनाव। PM ऋषि सुनक ने समय से पहले संसद भंग करने की सिफारिश की। और खबर है फिलिस्तीन को मान्यता देंगे आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन। नाराज इजराइल ने वापस बुलाए राजदूत, कहा यह आतंकवाद को पुरस्कार देने जैसा है। वह देखिए रूस ने यूक्रेनी इलाके में न्यूक्लियर हथियार टेस्टिंग शुरू की, पुतिन ने दिया था आदेश। इस्कंदर और किंजल मिसाइलें भी इनमें शामिल हैं। और बड़ी खबर देखिए, नाइजीरिया में चरागाह और किसानों की झड़प में 40 लोगों की जान चली गई। पानी जमीन को लेकर विवाद हुआ, इलाके में पुलिस और सुरक्षा बल भी तैनात किया गया। अफ्रीकी देश के नाइजीरिया में यह बड़ी घटना हुई, किसानों और चरागाहों के बीच। चलिए कुछ और न्यूज देख लेते हैं फटाफट से। देखिए बासमती चावल की 2 नई किस्मों से होगा किसानों के चावल का बम्पर उत्पादन, कम लागत में अच्छी पैदावार मिलेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों की तरफ से 2 नई किस्में जारी की गई है चावल की। और रिपोर्ट्स के मुताबिक होंडा कंपनी ने कराए नए 160 सीसी स्कूटर का पेटेंट, जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकता है। ये एक रिपोर्ट ये भी आ रही दोस्तों, फेम सेकंड योजना EV के तहत देखिए आप, केंद्र सरकार ने हीरो इलेक्ट्रिक और बेन लिंक इंडिया को सभी EV इंसेंटिव स्कीम से बाहर कर दिया है। यानी अब इन कंपनीज के 2 व्हीलर पर आपको EV की सब्सिडी नहीं मिलेगी। और चलिए कुछ करंट अफेयर से जुड़े अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए सिंगापुर ADC सुविधा में $1.5 बिलियन का निवेश करेगी एस्ट्राजेनिका कंपनी। और खबर है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने समुद्री दिवस में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। एलोन मस्क ने इंडोनेशिया में लॉन्च किया स्टारलिंक इंटरनेट सुविधा। और ब्राजील फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी करेगा। भारतीय मुक्केबाजों का एलोर्डा कप 2024 में भी शानदार प्रदर्शन देखा गया। और केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक ने इंडिया AI मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की मंजूरी दी है। वहीं खबर है टाटा मोटर्स ने डीलर फाइनेंसिंग विकल्पों को बढ़ाने हेतु बजाज फाइनेंस के साथ एक पार्टनरशिप साझेदारी की है, ताकि अब आपको टाटा कंपनी की गाड़ियों पर आसानी से और बजाज फाइनेंस के जरिए भी लोन मिल पाएगा। और खबर है पशु वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के डिजिटलीकरण पर DAD और UNDP के बीच एक समझौता ज्ञापन भी हुआ। और वहीं देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NTPC ने ATD बेस्ट अवार्ड 2024 में 3रा स्थान हासिल किया। और खबर आ रही दोस्तों, कच्चा तेल $83 प्रति बैरल के करीब पहुंचा, हालांकि पेट्रोल डीजल की कीमतें काफी स्थिर रही। एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि जेनरेटिव AI यानी कि जैसे ChatGPT, गूगल जेमिनी है ना, इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मालवेयर और जालसाजों के अटैक का खतरा बढ़ गया है। और मार्केट से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट देखिए, मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल का कहना है कि निफ्टी 50 साल 2030 तक 1.5 लाख के स्तर तक पहुंच सकता है और सेंसेक्स भी अगले 5 सालों में 1.5 लाख तक पहुंच जाएगा। ये रामदेव अग्रवाल की तरफ से अनुमान जताए गए हैं। ओके, और दोस्तों आज के दिन को वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व कछुआ दिवस। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए आप मेष, कन्या, मीन राशि के लोगों को आज समय का साथ मिलेगा। मकर राशि के लोग निराशा से बचें। सिंह राशि के लोग सकारात्मक रहें और मकर राशि के लोग दूसरों की गलतियों से सीखकर
आगे बढ़े तो लाभ मिलेगा, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के संविधान में अभी कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। 4 ऑप्शन देता हूँ, 6, 7, 8 या 9। कुल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, यानी हाउ मेनी टोटल फंडामेंटल राइट्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।